लड़की गोरिल्ला के बगल में बड़ी हुई, जिन्हें फिर जंगल में छोड़ दिया गया। 12 साल बाद लड़की ने जंगल में इन गोरिल्ला को खोजने का फैसला किया और फिर कुछ चौंकाने वाला हुआ। इंग्लैंड में हाउलेट्स वाइल्ड एनिमल पार्क में एक धुंधले वसंत के दिन टैन्सी एस्पिनॉल पक्षियों की तेज आवाज और सुबह की हवा की ताजी खुशबू से जाग उठी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद डेमियन एस्पिनॉल की इकलौती बेटी टैन्सी ने अपना बचपन जंगली जानवरों के बीच बिताया था, जिन्हें ज्यादातर लोगों ने सिर्फ चिड़ियाघरों या टीवी पर ही देखा था। छोटी उम्र से ही टैन्सी रिजर्व में रहने वाले गोरिल्लाओं से घिरी रहती थी। ये बीमार या घायल जानवर और अनाथ शावक थे जिन्हें देखभाल की जरूरत थी। ठीक होने और पुनर्वास के बाद डेमियन ने सभी जंगली जानवरों को वापस जंगल में छोड़ने का लक्ष्य रखा। उनका यह भी मानना था कि कम उम्र से ही इंसानों और जानवरों के बीच संबंध बनाने से जोशीले संरक्षणवादियों की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रकार 2 पश्चिमी तराई गोरिल्ला, जाल्टा और बिम्स, टैन्सी के निरंतर साथी बन गए। अपने आकार और ताकत के बावजूद ये प्रभावशाली जीव छोटी टैन्सी के मामले में कोमल और देखभाल करने वाले थे। उसने जल्टा की निगरानी में चलना भी सीखा, जो उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करने के लिए हाथ बटाता था। बिम्स उसका प्लेमेट था और वे अक्सर साथ साथ दौड़ते थे, जिससे हवा हंसी और खुशी से भर जाती थी। यह सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व रिजर्व स्टाफ और खुद डेमियन की सावधानीपूर्वक निगरानी में संभव था, जिन्होंने अपनी बेटी और गोरिल्ला के बीच की बातचीत को यह दिखाने के लिए फिल्माया कि अगर देखभाल और दयालुता से व्यवहार किया जाए तो जंगली जानवर पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। अपने 5वें जन्मदिन पर टैन्सी को अपने पिता से गोरिल्ला के आकार का पेंडेंट वाला एक हार मिला, जो उसके प्यारे दोस्तों के साथ उसके गहरे बंधन और संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उस दिन डेमियन ने उससे कहा, तुम हमारी दुनियाओं के बीच एक सेतु हो। गोरिल्ला तुम्हें अपना मानते हैं और यह एक अनमोल उपहार और एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों है। टैन्सी के जीवन के ये शुरुआती साल जानवरों के लिए गहरे अर्थ और अपार प्रेम से भरे हुए थे। वह यह जानकर बड़ी हुई कि जल्टा और बिम्स के साथ हर पल जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक था, जिसने उसे हमारे ग्रह पर सभी प्राणियों के सम्मान, देखभाल और परस्पर जुड़ाव की शिक्षा दी। हालांकि एक दिन टैन्सी को अपने गोरिल्ला दोस्तों से अलग होने की दुखद सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगल में वापस लौटना था, अपनी प्रजाति में शामिल होना था और अपनी प्रजाति को संरक्षित करने में मदद करनी थी। यह विदाई उसके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और नाटकीय क्षणों में से एक थी। जैसे जैसे टैन्सी बड़ी होती गई, वह अपने पिता के काम की जटिलता और उनके द्वारा संचालित संरक्षण फाउंडेशन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को समझने लगी। वह जानती थी कि जाल्टा और बिम्स के साथ खेलने के दिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे और वे अपनी प्रजाति के प्रतिनिधि थे जो जंगल में ही रहते थे। टैन्सी 11 साल की थी जब उसने संरक्षणवादियों, जीव विज्ञानियों और अपने पिता के बीच लंबी चर्चाएं सुनी। वे जाल्टा और बिम्स को जंगल में वापस छोड़ने के लिए तैयार कर रहे थे और सभी विवरणों पर चर्चा कर रहे थे। टैन्सी के लिए, हालांकि उसे इस बात पर गर्व था कि उसके दोस्त अपनी प्रजाति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन यह खबर बहुत दुखद थी। परिवहन के दिन रिजर्व में चहल पहल थी। परिवहन के लिए बक्से लोड किए गए और सावधानीपूर्वक जांच की गई। टैन्सी जाल्टा और बिम्स के करीब रही और लगातार उनसे बात करती रही। तुम घर जा रहे हो, एक ऐसी जगह जहां तुम सच में आजाद हो सकते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जाल्टा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, मानो उस पल की अहमियत समझ रही हो। विदाई भावुक थी, आंसुओं और मुस्कुराहटों का एक मार्मिक मिश्रण। अपने पिता के फैसले से आश्वस्त, टैन्सी ने तब तक हाथ हिलाया जब तक ट्रक नजरों से ओझल नहीं हो गए और उसके दिल का एक अहम हिस्सा अपने साथ ले गए। अगले साल टैन्सी के लिए विकास और सीखने का समय था। उसने खुद को संरक्षण के अध्ययन में डुबो दिया, अपने परिवार की विरासत को जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया। अपने गोरिल्ला दोस्तों की लालसा ने उसे कभी नहीं छोड़ा,
और उन्हें फिर से देखने की उम्मीद उसके दिल में एक अमिट आग की तरह जलती रही। 23 साल की उम्र में पुरानी यादों और जाल्टा और बिम्स के सफल पुनर्मिलन की जांच करने की इच्छा से प्रेरित होकर टैन्सी ने उस सुदूर जंगल में एक अभियान का आयोजन किया जहां उन्हें छोड़ा गया था। वृत्त चित्रकारों और जीव विज्ञानियों की एक टीम के साथ वह यात्रा पर निकल पड़ी। एक लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार जंगल पहुंच गए। हर गंध और आवाज ने बचपन की ज्वलंत यादें ताजा कर दी। अगले कुछ दिन रेडियो कॉलर का उपयोग करके गोरिल्लाओं की खोज में बिताए गए। फिर एक बरसात की दोपहर जब वे जंगल से गुजर रहे थे, घने वनस्पतियों में एक हलचल ने उनका ध्यान खींचा। दिल तेजी से धड़क रहे थे, कैमरे तैयार थे और सभी की नजरें टैन्सी पर थी। उष्णकटिबंधीय हवा सबसे शानदार सुगंधों से भरी हुई यात्रियों को घेर रही थी क्योंकि वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हर आवाज तेज लग रही थी। समूह का नेतृत्व कर रही टैन्सी जानती थी कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं, किसी भी हलचल को देखने की कोशिश कर रही थी। घंटे धीरे धीरे बीतते गए और सूरज चमकता हुआ ऊपर चमक रहा था। स्थानीय गाइड एकेनई नामक एक व्यक्ति ने सभी को संकेत दिया कि वे आगे बढ़े। वे चुप थे। वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां हाल ही में गोरिल्लाओं का एक समूह देखा गया था, जिसमें संभवतः जल्टा और बिम्स भी शामिल थे। टैन्सी को उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। वह जानती थी कि जंगल में वर्षों तक रहने के बाद गोरिल्ला काफी बदल गए होंगे। वे अब रिजर्व में खेलने वाले युवा जानवर नहीं थे, वे अब अपने समूहों के नेता थे, जंगली और कठोर परिस्थितियों के अनुकूल। अचानक एकेनई रुक गई और घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया जहां से धीमी आवाज और हलचल देखी जा सकती थी। टैन्सी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी सांस रोक ली, कैमरा तैयार था। झाड़ियों में और अधिक सरसराहट हुई और फिर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला उभरा। बिम्स को उसकी नजर और मुद्रा से पहचानने में टैन्सी को केवल कुछ सेकंड लगे। वह रुक गया और सीधे उसकी ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। टैन्सी यह नहीं बता सकी कि बिम्स ने उसे पहचाना या सिर्फ लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। गोरिल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया। टैन्सी ने टीम के सदस्यों के बीच तनाव महसूस किया, एक वयस्क गोरिल्ला के संभावित खतरे के बारे में जानते हुए। उम्मीद है कि जानवर उसे पहचान लेगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, बिम्स, यह मैं हूं। टैन्सी, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गोरिल्ला ने उसे जरूर सुना। जानवर ने अपना सिर झुकाया, उसे ध्यान से देखा। समूह ने अपनी सांस रोक ली, मानव और गोरिल्ला के बीच मौन आदान प्रदान को देखा। एक तनावपूर्ण क्षण के बाद बिम्स ने एक धीमी आवाज निकाली और टैन्सी को तुरंत लगा कि उसने उसे पहचान लिया है। एकेनई ने समूह को शांत रहने और अचानक हरकत करने से बचने के लिए फुसफुसाया। बिम्स ने एक और कदम आगे बढ़ाया और आखिरकार शांत हो गई। टैन्सी को उम्मीद थी कि गोरिल्ला अब कोई खतरा नहीं है। उसने एक और कदम बढ़ाया और बिम्स और भी करीब आ गया। राहत और खुशी उसके ऊपर छा गई। उनके बीच का तनाव दूर हो गया और बिम्स ने अपने बचपन की याद दिलाने वाली धीमी आवाज निकाली। बिम्स टैन्सी से कुछ कदम दूर रुक गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से छू लिया। टैन्सी ने अपने डर पर काबू पाया और बदले में उसका हाथ छू लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। सबको चौंकाते हुए बिम्स ने टैन्सी को धीरे से गले लगा लिया। उसने भावनाओं से अभिभूत होकर उसे गले लगाया। लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन उसकी कल्पना से भी अधिक मार्मिक था। वृत्त चित्रकारों ने इस दुर्लभ और सुंदर दृश्य के हर पल को फिल्माया। टैन्सी और बिम्स लंबे समय तक गले मिलते रहे। यह एक अविश्वसनीय पुनर्मिलन था जो प्रजातियों की बाधाओं को पार करता था, 12 साल पहले बने गहरे बंधन की पुष्टि करता था। भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद टैन्सी ने जंगल में बिम्स और उसके समूह को देखने में कई घंटे बिताए।
गोरिल्लाओं को तनाव से बचाने के लिए टीम ने अपनी दूरी बनाए रखी। यह स्पष्ट था कि बिम्स एक सम्मानित नेता बन गया था, जो अपने परिवार की कोमलता से देखभाल करता था। अपने पुराने दोस्त को उसके प्राकृतिक आवास में देखकर टैन्सी को अपने परिवार के संरक्षण कार्य के महत्व की नई समझ मिली। यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। जब शाम हुई तो टैन्सी को पता था कि फिर से अलविदा कहने का समय आ गया है। भारी मन से वह बिम्स के पास गई, यह जानते हुए कि वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इस बार कोई आंसू नहीं थे, केवल आभार और संतुष्टि थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह उस महत्वपूर्ण काम को जारी रखेगी जिसने उन्हें साथ लाया था। बिम्स को लगा कि यह विदाई थी। एक सौम्य नजर और एक कोमल स्पर्श के साथ वह अपने परिवार के पास लौट आया, जंगल में गायब हो गया। टैन्सी सभ्यता में लौट आई, पुनर्मिलन की यादें और संरक्षण के लिए एक नया जुनून लेकर। वह अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के लिए दृढ़ थी, एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर रही थी जहां मनुष्य और जानवर सद्भाव में रह सकें। फोटो और वीडियो में कैद यह पुनर्मिलन मनुष्यों और जानवरों के बीच अविश्वसनीय बंधन का प्रतीक बन गया और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता का एक सम्मोहक प्रमाण बन गया।